देखिए, अभी हम 122 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे थे। इसमें जीव के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं और वो जीव के ही संभव हैं, पुद्गल के संभव नहीं है। क्योंकि इन कार्यों से हम जीव का अनुमान लगाते हैं कि जीव है अंदर, और जब जीव नहीं होता अंदर तो इस तरह के कार्य भी नहीं देखे जाते। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? कोई कहे कि ये तो सारा काम शरीर करता होगा, इंद्रियां करती होंगी, जैसे वर्तमान विज्ञान कहता है ये तो सब नर्वस सिस्टम होता है, उससे होता है, वो सब जो सिस्टम बताते हैं। लेकिन ये सब क्रियाएं ये जीव की क्रियाएं हैं, है ना। जीव नाम का एक जो भिन्न पदार्थ है, जो पुद्गल से भिन्न है, शरीर से इंद्रियों से भिन्न है, कर्म नो कर्म से भिन्न है, ऐसा जीव नाम का जो पदार्थ है वह मैं हूं, वह आप भी हैं। वह ही इन सारी क्रियाओं को करने वाला है। कौन कौन सी क्रियाएं बता दी अभी? जानना, देखना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, सुख प्राप्त करने की इच्छा होना, दुख दूर करने की इच्छा होना, हित अहित रूप भाव होना, मतलब शुभ अशुभ भाव होना, या अपना हित करने की भावना है, अपना अहित ना हो ऐसी भावना, दूसरे का अहित करने की भावना, दूसरे का हित करने की भावना इत्यादि। जो भावनाएं होती, भाव होते हैं, ये जीव के ही परिणाम हैं। और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने की भावना, भोगने की क्रिया भी जीव के द्वारा ही देखी जाती है। यद्यपि उस पदार्थ को कोई भोग नहीं सकता, पर पदार्थ को, लेकिन भोगने की क्रिया जीव के द्वारा ही देखी जाती है। जीव यदि उस शरीर में नहीं है तो वो पंचेंद्रिय के विषय भोगने की क्रिया भी नहीं देखी जा सकती बाहर की। ठीक है? तो वो जीव के ही इससे जीव का अनुमान लगता है कि जीव अंदर है। ठीक है? ऐसे सारे कार्य यहां पर बताए गए हैं। और सुख दुख रूप परिणाम को भोगने वाला है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये सब जीव ही इस रूप परिणमन करता है, दूसरा कोई नहीं। देखो, ये शरीर पुद्गल है ना, ये कर्म भी पुद्गल है, नो कर्म भी पुद्गल है। अब ये चश्मा है, वो पुद्गल है कि जीव है? तो हम तो ये भी कह देते हैं, हम चश्मे से देखते हैं। तो चश्मे से देख रहे हैं क्या? चश्मा तो स्पष्ट पुद्गल है। आंख में ज्योति ना हो तो चश्मा क्या करेगा? है? ऐसे ही ये ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं हमारी। अब उसके अंदर से ज्ञान स्वरूप तत्व तो निकल जाए तो ये आंखें क्या करेंगी? जैसे मुर्दे को देखा होगा ना, कई मुर्दे फिल्मों में तो मैं अपन ने देखा ही होगा कि कोई कोई मरा तो उसकी आंखें ऐसी खुली रह गई। मरा तो आंखें खुली रह गई, तो खुली रह गई तो देख रहा होगा ना, ऐसे ऐसे, ऐसे करके देखते हैं लोग कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। तो वो देख रहा है कि नहीं देख रहा, आंख तो खुली है उसकी, तो लोग बंद कर देते हैं। ये मर गया, ये तो मर गया, मतलब जीव इसमें से निकल गया। जो जान रहा था वो निकल गया, मतलब जानने वाला तत्व इस शरीर से भिन्न है, ये निर्णय हो गया। ये आखिरी में जो पंक्ति लिखी है, इन सब बातों से, इन सब क्रियाओं से पता चलता है कि जीव अनुमेय है, मतलब अनुमान ज्ञान का विषय है। देखो, आगम से जीव सिद्ध होता है, अनुमान से भी जीव सिद्ध होता है, और अपने अनुभव से भी जीव सिद्ध होता है। मतलब जीव है जो देहादिक से भिन्न है, ऐसा जीव नाम का पदार्थ है अंदर, और वो हम स्वयं हैं, ऐसा हम जब अनुभव करते हैं तो भी उसकी सिद्धि होती है। इस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर ये चर्चा की गई है। अब ये सब व्यवहार नय से चर्चा है, कहीं अशुद्ध नय से चर्चा है ना। शुद्ध निश्चय नय से तो जीव अकर्ता है, अभोक्ता है, एक शुद्ध चैतन्य मात्र है। वहां तो उसको ये कर्म नो कर्म, उसके फल और विकार, ये जो अभी कहे गए ना, इन सब की तो बात ही नहीं है। सबसे भिन्न है कि अशुद्ध नय के विषय हैं, व्यवहार नय के विषय हैं, है ना।
वो तो जीव का स्वभाव ही नहीं है। जीव का स्वभाव तो जो त्रिकाल चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र है, वही जीव का स्वभाव है। तो अभी ये बात चल रही है तो कोई ऐसा नहीं समझे कि अरे एक तरफ तो कहते हैं आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है ना, वो ये सब क्रियाएं करता ही नहीं है, वो तो दुखी होता ही नहीं है, विकार रूप होता ही नहीं है, विषय भोग भोगता ही नहीं है इत्यादि। लेकिन ये असद्भुत व्यवहार का कथन है, व्यवहार ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। इस तरह हमें समझना चाहिए और इससे जीव का निर्णय होता है ना। ये नए का प्रयोजन है, उस नए का प्रयोजन है ये, और हमें यहां तक लाता है कि ये अंदर जो है ना, ये जीव है, ये शरीर जीव नहीं, इंद्रियां जीव नहीं है। फिर अंदर में हम फिर वेद ज्ञान करते हैं, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। फिर अंदर में अपने ही विकारों और स्वभाव में हम भेद ज्ञान करते हैं। ये जो विकृतियां हैं, जो विकार हैं, ये क्षणिक विकार हैं, है ना, ये सिद्धों में नहीं होते, तो ये स्वभाव नहीं है हमारा। मेरा स्वभाव क्या है कि चैतन्य मात्र मेरा स्वभाव है। फिर हम अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने के लिए उद्यम करते हैं और अनुभूति प्रकट हो जाती है, तो इसे विकार भी नष्ट हो जाते हैं और जीव कर्म नो कर्म से ही मुक्त होकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है, अनंत आनंद प्राप्त। ये विधि है, ठीक है ना। इस तरह से हमने 122वीं गाथा की चर्चा यहाँ पर की। एक बार गाथा का पाठ करते हैं और इस तरह आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये मैंने कहा था कि ये जब गाथा की पंक्तियां सुन रहे हो तो बताना कि कौन से ग्रंथ की कौन कौन से पंक्तियां याद आ रही हैं आपको। जैसे जान पसदि सवम, इतना पद समय सार जी में भी है ना। और आगे जो लिखा है उसका अर्थ जो दिया है, इच्छदि सुखम विभेदि दुखादो, कि सुख की इच्छा करता है, मतलब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये कहाँ आया है? निधि जी बता रही हैं। सुख चाहे दुख ते भय बन। हाँ, ये छेड़ाला जी में आया, ठीक है ना। बहुत अच्छा। ऐसे अन्य ग्रंथों में भी ये सब चीजें, ये सब तथ्य प्राप्त होते हैं। कुव्वदी हिद महिदम वा भुंजदि जीवो फलम तेसिम, ठीक है। जानदि पश्यदि सर्वम इच्छदि सुखम विभेदि दुःखादो कुव्वदि हिद महिदम वा भुंजदि जीवो फलम तेसिम। इस तरह हमने आज 122 नंबर की गाथा की चर्चा पूर्ण की। अब इसके बाद 123 नंबर की गाथा है, जो इस प्रकरण की अंतिम गाथा है। मतलब जीव पदार्थ का जो प्रकरण चल रहा है उसकी ये अंतिम गाथा है 123। और साथ ही इसमें अगले प्रकरण की सूचना भी है। तो ये बहुत सरल और छोटी सी गाथा है, मतलब छोटी सी टीका है इसमें। लेकिन अपन अब बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, बस यहाँ जीव पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हो जाएगा और अजीब पदार्थ की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से अजीब पदार्थ का व्याख्यान शुरू होगा। तो ये हम 123वीं गाथा अब सोमवार को करेंगे। दीपावली का प्रसंग है, तो आप लोग यदि व्यस्त रहेंगे तो 1-2 दिन और क्लास बंद रख सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर सूचना दे दें, है ना। तो जैसे कल और परसों तो होती ही नहीं है, शनिवार रविवार, तो सोमवार को होगी। सोमवार को
22, 23, 24, 25 नहीं है ना, ये 3-4 दिवाली का समय रहेगा, महावीर निर्वाण महोत्सव और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, ये सब प्रसंग रहेंगे 25 तारीख को। तो 26 तारीख से करें या 27 से, आप लोग मुझे बता देना, तो इस हिसाब से हम आगे की क्लास कर लेंगे। अभी हम यहाँ अपनी चर्चा को विराम देते हैं और सभी जैसा कि हम हर साल सुनते हैं, समझते हैं किस तरह से हमें निर्वाण महोत्सव मनाना है, पटाखे नहीं चलाना है, ना अपने बच्चों को देना है। अभी प्रदूषण हो रहा है, मुझे जो अभी बीच बीच में खांसी आ रही ना, कि बाहर में बम फटाके चल रहे हैं, तो वो धुआं, अब दीपावली का दिन आने दो, उस दिन तो पैक होना पड़ता है, मतलब एडजस्ट फैन चलेगा, बाहर को धुआं उड़ेगा, क्योंकि पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये तो अकेले अपन है, जो वृद्ध होंगे उनका क्या होता है, जो पशु पक्षी हैं उनका क्या होता है, कितना नुकसान होने पर भी, और खुद जो जैसे 10 रुपए का फटाका लाया एक पट, मतलब 10 रुपए फुट हो गए है ना, बम लाया 20 रुपए 50 रुपए का, फट भड़ाम, उससे उसका धन भी नष्ट हुआ और कई जीवों का की हिंसा हुई, कई जीवों का कितना नुकसान हुआ, इसका विचार ही नहीं है, लोग विवेक ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें समता ही रख सकते हैं, अपने द्वारा अपने बच्चों को ये संस्कार ना मिले, ऐसा हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। हम अहिंसक तरीके से ही निर्वाण महोत्सव मनाएं। भगवान महावीर स्वामी दुनिया में भी अहिंसा के उपदेशक माने जाते हैं। हमारे लिए तो ये अहिंसा का बहुत गहन अर्थ है, और जैन दर्शन के, जैन धर्म के अंतिम तीर्थ नायक है इस युग के, तो हमारे लिए तो और विशेष महत्व है ना। तो ऐसे भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को हम अहिंसक तरीके से ही मनाएं, उनके समान हम भी निर्वाण पाने के लिए कोशिश करें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। पूजन करें, भक्ति करें, विधान करें, है ना, प्रवचन करें, तत्व चर्चा करें, व्रत करें, उपवास करें, मतलब संयम रखें, लेकिन हिंसा ना करें। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमने आज की चर्चा पूर्ण की। जनवाणी स्तुति दीदी जी बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कुल द्वादशांग निर्माणी माता की जय। महान जय।